हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना चुका हूं। अगर आपको वो देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप देख सकते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जो इसके अंदर पार्ट्स दे रखे कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। कंसिस्टेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट रेशो ही अनइक्वल आ जाता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो कंसिस्टेंट होती है। या फिर सारे रेशो इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसको लिखा, ये 5 इस साइड आगे आ गया माइनस का इज इक्वल टू 0। ये 10 भी इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर करने पे a1 क्या आ गया, जो x के साथ है कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका 1। आपका b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -5। अब सेकंड इक्वेशन से a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 2 और c2 कितना हो गया -10। सबसे पहले निकालना है a1/a2, 1/2 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सेम। b1/b2 1/2 ये भी आपका इक्वल है। c1/c2 -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया आपका 1/2। और 1/2 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये सारे रेशो इक्वल है, तो आपका ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और इसने क्या कहा है, इफ इट इज कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड के लिए आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो ग्राफिकली मेथड के लिए हम रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए होती हैं। सपोज करो यहाँ पे आपने x ले लिया 0, तो y कितना हो गया 5। x आपने ले लिया 2, तो 2 इस साइड आके माइनस का, तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरी जो आपकी है इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ भी रखिए वैल्यू अपनी। और इसमें सारे इक्वल है ना, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। और कितने सॉल्यूशन होते हैं मैनी, तो इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x मान लो आपने रखा 0, तो ये तो सारा 0। 2y इज इक्वल टू 10 रह गया, कैसे हुआ देखो, 2 इंटू आपने x रखा 0, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 के नीचे कितना आ गया 2, 2 5 जा 10, तो y कितना आ जाएगा आपका 5। तो आप ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। ऐसे ही अब मान लो आपने x रखा 2, 2 2 जा 4, माइनस किया कितना होगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 3। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है, आप इजीली हर वैल्यू को शो कर पाएंगे। ये आपका x एक्सिस होता है, ये -x, ये प्लस का y, ये माइनस का y, जहां इंटरसेक्ट होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। अब सबसे बड़ा पॉइंट 5 है, सबसे छोटा 0 है, तो मैक्सिमम पॉइंट तो चाहिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल स्पेस। वहां पे आपको ग्राफ पे बॉक्स मिलेंगे, बॉक्स पे बनाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की है। सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है x0 y5, तो x तो आपका 0 रह गया और y5 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है x2 और y3, x तो आपका 2 है और y कितना आपका 3 है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अंदर से लाइन पास होगी, इसके अंदर से जाएगी बिल्कुल ये डायरेक्ट। जब ये लाइन पास होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और
ये पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट है, x2 लिया है, यहाँ पे y3 है, ये आपका कितना है x0 है और y क्या है 5। अब दूसरी के हम पॉइंट रखते, सेम पॉइंट आगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम बच गया। मैंने क्या कहा था, इक्वल आगे तो कॉमन सेंस लगाओ, कंसिस्टेंट होगा और सारे इक्वल होते हैं तो मैनी सॉल्यूशन ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपने 0 5 2 3 रिप्रेजेंट कर ही दिया है और इस लाइन की क्या है इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो एक लाइन के ऊपर ही लाइन आ गया, अलग से कोई लाइन नहीं बनी। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, अलग से कोई लाइन नहीं है। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। अब ये आपको इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले सारी वैल्यूज एक तरफ, ये इस साइड आगे माइनस का = 0, ये प्लस का है तो ये भी इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का। इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 के साथ। इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। कंपेयर करने पर a1 कितना हो गया, x के साथ जो होता है वो a1 होता है, कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1। b1 जो y के साथ है कुछ भी नहीं है तो कितना हो गया 1 और आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का। c1 कितना हो गया आपका -8, a2 कितना हो गया इससे 3, b2 कितना हो गया आपका -3 और c2 कितना हो गया -16। सबसे पहले निकाला a1/a2 तो ये हो गया 1/3, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर है b1/b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/3, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। फिर c1/c2, c1 -8 c2 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये आ गया 1/2। तो रेशो से क्या कंक्लूजन निकला आपका, फर्स्ट इज इक्वल, लास्ट इज अनइक्वल। c1/c2 अनइक्वल आ गया, अनइक्वल आ गया तो क्या हो गया ये इनकंसिस्टेंट। और इसने क्या कहा था, अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ सॉल्यूशन कब निकालोगे, जब वो कैसा है, कंसिस्टेंट। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, ये आपको इक्वेशन दे रखी है और सारी वैल्यू इस साइड है तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। इसका तो किसके साथ, a1x b1y + c1 = 0 के साथ। इसका कंपैरिजन a2x + b2y + c2 = 0 के साथ। अब यहाँ से कंपेयर करके a1 कितना मिल गया आपको 2, b1y के साथ कुछ नहीं है तो 1, प्लस का साइन है तो प्लस का हो गया। c1 कितना हो गया आपका -6, a2 कितना हो गया आपका 4, b2 कितना हो गया -2, c2 कितना हो गया -4। a1/a2 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ गया प्लस का 1/2। b1/b2 1/-2 दैट मीन्स -1/2। जब फर्स्ट ही अनइक्वल हो जाते हैं तो c1/c2 नहीं निकालना होता हमें, तो हम क्या कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन से हो गया आपके, कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है अगर फर्स्ट ही अनइक्वल आ जाए। इसने कहा अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालो। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x + y - 6 = 0। मिनिमम दो वैल्यू का पेयर चाहिए आपको, और क्या वैल्यू, x की और y की। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। मान लो x आपने रखा 0 तो ये तो सारा 0, माइनस का 6 उस साइड जाके किस चीज़ का हो गया, प्लस का। अब रखो, सपोज करो x आपने रख दिया 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, x की जगह रखा 2 + y - 6 = 0, 2 2 जा 4, ठीक है, 6 - 4 - 2 और ये इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का। तो x2 रखने पे y भी कितना आ गया आपका 2 आ गया। अच्छा, ये आपको पता है ना, जब हमने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चंस में भी मैंने और बेसिक में भी एक्सप्लेन किया, अगर ऐसा आ जाता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक कॉमन सॉल्यूशन होता है कि दोनों वैल्यू एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम इसमें कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग में लिख लेंगे तो और आसान हो जाएगा, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा। अब आपकी दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ पे पॉइंट्स रखिए आपने, मिनिमम दो वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने y रख दिया 0, y को रखा 0, x या y में से कोई भी एक वैल्यू पुट करो दूसरी आ जाएगी। y रखा 0 तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 4 इस साइड जाके प्लस का 4 हो गया और 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा आपका 1।
x 0 रख y 0 रखने पे x कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब x रख दीजिए, मान लो 2 रखा आपने, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4, उस साइड जाके माइनस रख के दिखाता हूं आपको, 4 × 2 माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 में से 4 गया 4, 2y उस साइड जाके प्लस का, 4 के नीचे कितना आ गया 2, तो 2 2 जा 4, y कितना आ गया आपका 2। स्टार्टिंग में कॉमन पॉइंट मिल गया, बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आपको। तो ये वैल्यू हमने निकाली है, आपका रफ वर्क है, आप साइड में ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सके तो डायरेक्ट सोल्व कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अब क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट आपका 0 है, मैक्सिमम कितना है 6, तो 6 तक ले लीजिए। ये आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये आपका ओरिजिन। तो सबसे पहले x 0 और y 6, x तो 0 और y 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट हो गया आपका। x 2 और y 2, x भी 2 और y भी 2, यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऐसे ग्राफ पे बनाओगे तो सिंपल से आएंगे आपके सीधे सीधे, यहाँ से आपकी एक लाइन पास होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या था 0 6, ये पॉइंट आपका कौन सा है 2 2, और लाइन की इक्वेशन होगी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, x 1 और y 0, x तो 1 और y 0, यहाँ पे हो गया ये पॉइंट 1 0। दूसरा x 2 y 2 ये हो गया, तो इसके अंदर से एक लाइन पास कर देंगे दोनों पॉइंट से, ये लाइन पास होगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल, आपकी स्केल से करेंगे जब लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट 1 0, और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये तो हमने डायरेक्ट दिखाई दिया था, लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट वेयर आपका x भी कितना आ गया 2 और y भी कितना आ गया 2, यही आपके आंसर। ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल दे रखी है, सारी वैल्यू एक तरफ है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे इसको। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ, इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब a1 तो कितना हो गया कंपेयर करने पे आपका 2 हो गया, b1 कितना हो गया -2, और c1 भी आपका कितना हो गया -2। a2 देखिए कितना हो गया आपका 4, b2 देखिए कितना हो गया आपका -4, c2 देखिए आपका कितना हो गया -5। तो रेशो निकालते हैं, फर्स्ट a1/a2 निकाला हमने, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 1/2। अब निकाला आपने b1/b2, -2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आ गया 1/2। c1/c2, -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2/5। रेशो से क्या कंक्लूजन निकलता है, आपको क्या पता चलता है कि फर्स्ट तो इक्वल है और लास्ट वाला अनइक्वल है। अनइक्वल है तो ये कैसी कंडीशन होगी आपकी, इनकंसिस्टेंट। बस आपको इतना ही सोल्व करना है, क्योंकि कंसिस्टेंट होता तब आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना पड़ता। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक आपको गार्डन दे रखा है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसमें दो चीज़ों का यूज होता है, एक तो लेंथ का और एक किसका यूज होता है ब्रेथ का, जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और हर एक एंगल 90 का होता है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ना वो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, और उसका पेरीमीटर हाफ द पेरीमीटर वो कितना दे रखा है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस गार्डन की डायमेंशन यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप है ना क्या मान लेते हैं, लेट, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, मान लिया आपने गार्डन की जो लेंथ है वो मान ली x मीटर, ठीक है, x मीटर आपने लेंथ ले ली। उसके बाद लेट लेंथ के बाद आप क्या ले लेते हैं अब ब्रेथ ऑफ द गार्डन, वो आपने ले ली y मीटर। अब इसमें पेरीमीटर का डिस्कशन हो रखा है तो पेरीमीटर और निकाल दो इसका,
फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ किसका, पेरीमीटर का, और वो भी किसके पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, यहां पे हमने अप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। और सबसे पहले पेरीमीटर क्या क्या रखा है, हाफ जो पेरीमीटर वो 36 है। तो देखिए कंप्लीट पेरीमीटर तो आपका ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो पेरीमीटर है हाफ है, तो इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब ये हाफ पेरीमीटर हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो है पेरीमीटर का और हमें चाहिए था हाफ पेरीमीटर, इसलिए डिवाइड में 2 आया है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो ये इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या थी, जो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो लेंथ है x, ब्रेथ है y। लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ में 4 प्लस कर दो, इक्वल हो जाएंगे। भी दो चीजें आपके पास, एक में 4 ज्यादा, एक में 4 कम है। तो जिसमें 4 कम है तो उसमें 4 प्लस कर दो, या चीज में 4 ज्यादा उसमें से 4 माइनस कर दो। तो यहाँ पे ब्रेथ कम था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब इसमें कहीं भी ये नहीं दे रखा कि इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। हाँ भी आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सारी ग्राफिकली सोल्व होती है, हम इसको बिना ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ग्राफिकली सोल्व करना तो भी आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, कोई भी आपको 2 वैल्यू निकाल के सोल्व करना है। मैं इसको विदाउट ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x की जगह पे ये रख दिया y प्लस 4, प्लस में क्या है y इज इक्वल टू 36, y और y 2y, 4 इस साइड आगे किस चीज का, माइनस का, तो 2y आपका कितना हो गया 32। अब इससे आगे करेंगे, y इज इक्वल टू 32/2, 2 से कैंसिल किया कितना आ गया, y आ गया 16। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हमने पुट कर दिया सेकंड में, तो क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 था, y रखा 16 प्लस में 4, तो 16 और 4 हो गया 20, और मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर। तो लेंथ ऑफ द गार्डन, डायमेंशन पूछी थी ना हमसे, लेंथ ऑफ द गार्डन x थी, जो कि x आपका कितना आ गया 20 मीटर। फिर उसके बाद है ब्रेथ ऑफ द गार्डन, वो कितनी थी y, वो कितना आ गया 16, तो ये आ गया 16 मीटर। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अगर आपको फर्स्ट 2 पार्ट देखने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd 3rd है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।